गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी आंखें खुली सीधा भुवनेश्वर से स्टील नगरी जमशेदपुर क्रॉस करते हुए आप देख सकते हैं ट्रेन से जाते हुए कितनी सुंदर फैक्ट्रीज सब दिख रहा है। अब लगभग सुबह की 6 से 6:30 बज चुकी है। सुबह आंखें खुलते ही ये दृश्य दिखा तो दिल खुश हो गया। आप भी हमारे साथ चलते रहिए तो जान पाएंगे कि हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं। तो आज का ये ब्लॉग सबको दिल से स्वागत करते हुए शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से, जो भुवनेश्वर से रात को 11 बजे खुलती है। सुबह हो गया है, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हम जा रहे हैं 2 AC से, तो बहुत ही सुंदर एक साइड का सीट दोनों को मिल गया है और बैठ के हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो लीजिए, सुबह सुबह चाय वाला भैया भी आ गए हैं चाय देने के लिए। तो हम चाय कॉफ़ी जो भी हमें चाहिए हम पी लेते हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाय कॉफ़ी प्रीमिक्स से बना रहे हैं। चाय पीते पीते हम बाहर के इस सुंदर नज़ारों को निहारते हैं। हम गए थे अप्रैल की महीना में, लेकिन बाहर थोड़ा गर्मी भी था। एसी में बैठ के बाहर की नज़ारा देखना बहुत मनोरम लग रहा था। जमशेदपुर होते हुए हम चंडील तक आ पहुँचे हैं। देखते ही देखते एक स्टेशन हम क्रॉस कर गए हैं। हम जाएंगे प्रयागराज। भुवनेश्वर से प्रयागराज जाने के लिए 20-22 घंटा तक समय लगता है। टाइमली पहुँचे तो 20 घंटा, अगर लेट करें तो जितना लेट करेगा आप उतना ही लेट से पहुँचेंगे। प्रयागराज के बारे में तो आप सभी जानते हैं। प्रयागराज का इस बार का महाकुंभ मेला बहुत ही फेमस था। पुरुषोत्तम दिल्ली तक जाती है, लेकिन हमारा गंतव्य है प्रयागराज। झारखंड में मार्च अप्रैल महीने में ये पलाश की फूल का जो लाली छाया रहता है, ये मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। कुछ अलग ही टाइप का सुंदरता है इसका। मैं तो देखते देखते कहीं खो रही थी। मेरा पूरा बचपन याद आ गया। चलिए, आपसे बातें करते करते बोकारो स्टील सिटी भी आ गया है। बोकारो स्टील सिटी और जमशेदपुर स्टील सिटी तो हम देखे, लेकिन पुरुलिया रात को 4 बजे ही हम क्रॉस कर गए। पुरुलिया से शुरू होता है पलाश की फूलों का सुंदरता। चलते चलते हम आ पहुँचे हैं मेरे बर्थ प्लेस के करीब। ये है गोमो स्टेशन। यहाँ से धनबाद की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मन कर रहा था कि गोमो में उतर जाए और यहाँ से सीधा हम धनबाद जाएं। धनबाद से होते हुए सिंदरी पहुँचे। गोमो से अगर हम बाई रोड जाएं तो 50 मिनट में पहुँच जाएंगे और बाई ट्रेन गए तो 30 मिनट में हम धनबाद तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें तो जाना है प्रयागराज, तो चलिए चलते हैं प्रयागराज के लिए। हम जा रहे हैं प्रयागराज एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने और साथ ही साथ प्रयागराज को थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे। आहा, कितना सुंदर लाल लाल पलाश के फूल का पेड़। अभी तो सूखने का टाइम है, फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ट्रेन जर्नी बहुत अच्छा लगता है। बैठे बैठे सिर्फ बाहर का दृश्य देखो। अगर दृश्य देखते देखते बोर लगे तो किताबें पढ़ो, नहीं तो इस प्रकार कुछ सेल्फी करो। देखते देखते आपसे बातें करते करते सूरज भी ढलने चला है। शाम होने लगा। हमारा पहुंचने का टाइम था 7 बजे, लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट होने के कारण हम 8 बजे पहुंचेंगे। ये ऐप में दिख रहा है। हम पहुंच गए प्रयागराज। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया स्टेशन है। आप में से बहुत लोग तो प्रयागराज में आ चुके हैं महाकुंभ के टाइम और सब कुछ देखा हुआ है आपका, लेकिन मेरी तरह जिन्होंने पहले कभी नहीं देखे हैं प्रयागराज स्टेशन, प्रयागराज का सीनरी,
तो आपके लिए है ये वीडियो। ये मेरे 2 भाई आए हैं हमें लेने के लिए, इन्हीं के घर में है फंक्शन। महाकुंभ के कारण स्टेशन को बहुत सुंदर से सजाया गया है। ये स्लोप बहुत ही काम का चीज़ है, लागेज लेके सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं होता है। लिफ्ट या एस्केलेटर के साथ साथ ये बंदोबस्त भी रहना चाहिए। अपने धुन में चलते चलते मैं वीडियो करते जा रही हूँ और मेरे भाई बोले यहाँ देखो दीदी, एक बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ सेल्फी भी कर सकते हो। ये है वंदे भारत का कटआउट, इसके पीछे ही सही खड़े होके वीडियो कर लिए। हम स्टेशन से एग्जिट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ का कलाकृतियाँ तो बहुत ही मस्त लग रहा है। यही प्रयागराज स्टेशन जो कि महाकुंभ के समय लाखों लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। जाते जाते ये दिखा खुसरो बाग। अभी तो रात हो चुका है, हम नहीं जाएंगे, कल आएंगे यहाँ फुर्सत निकाल के। लीजिए हम पहुँच गए हैं जहाँ हम ठहरे थे। हमारे ठहरने के लिए इंतज़ाम किया गया था शंकर विला में। यह है मेरी क्यूट सी भतीजी और दोनों भाई की क्यूट क्यूट बीबियाँ। बहुत सालों बाद सबसे मिलना हो रहा है, इतना खुशी हो रहा था कि आपको हम बता के समझा नहीं सकते हैं। ये है सारे हमारे फैमिली मेंबर्स। शंकर विला के बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। नेक्स्ट डे था उपनयन या थ्रेड सेरेमनी। उनके घर में ये फंक्शन रखा गया था, तो हम सब पहुँचे हैं उनके घर जहाँ उपनयन यानी कि पोइते हो रहा था। बंगाली में इसे पोइते बोला जाता है। उपनयन का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। मुंडन तक हम रह नहीं पाए थे। मुंडन होते होते शाम को 3:30-4 बज चुका था। तो हम गेस्ट हाउस जाके खाना खा के रेस्ट करके फिर आए हैं खुसरो बाग देखने। खुसरो बाग बाहर से ऐसा दिखता है। फिर हम चलते हैं अंदर। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर में क्या है। खुसरो बाग घूमने के लिए आपको कोई एंट्री फीस देना नहीं पड़ेगा। सबके लिए ये खुला हुआ रहता है, सुबह के 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। बाप रे, क्या विशाल है ये खुसरो बाग। 40 एकड़ जमीन पर बना हुआ ये खुसरो बाग, मुझे नहीं लगता है कि हम एक ही दिन में पूरा घूम पाएंगे। इस खुसरो बाग का निर्माता है मुगल सम्राट जहांगीर। ये उद्यान मुगल सम्राट जहांगीर अपने घूमने फिरने और आराम करने के लिए बनाए थे, यानी कि ये उनका रिलैक्सिंग सेंटर था। गेट से अंदर घुसते ही हमें नजर आया ये सुंदर सुंदर आर्ट। हम आए हैं खुसरो बाग। अगर आप खुसरो मिर्जा और इस बाग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस फलक से बहुत सारा जानकारी पा सकते हैं। यहाँ एक की प्लान दिया हुआ है इस खुसरो बाग का। अगर आप इसका फोटो या वीडियो कर लेते हैं तो आपको ये
बाग घूमने में इजी होगा। इस बाग में टोटल 4 गेट है, लेकिन ये फ्रंट वाला गेट मेन गेट है। इस बाग में बढ़िया सा पार्क जैसा बनाया गया है। यहाँ के लोकल लोग कोई आए हैं घूमने फिरने के लिए, तो कोई आए हैं वॉक करके अपना सेहत बनाने के लिए। लेकिन हम सीधा जाएंगे खुसरो बाग, जिसके लिए फेमस है, वो देखने के लिए। यहाँ सीनियर सिटीजन शायद वॉक करके थक गए हैं, तो बैठ के गपशप कर रहे हैं। बाप रे, सम्राट जहांगीर इतना कैसे घूम लेते थे। हम तो मकबरा तक जाते जाते ही थक गए हैं। मकबरा देखने के लिए हमें अभी भी उतना दूर तक जाना है। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े फल के बगीचे भी हैं। अमरूद का बगीचा तो बहुत फेमस है, साथ में कुछ आम के पेड़ भी देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर है चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ मेन 3 टॉम्ब है, यानी कि मकबरा है, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है। यहाँ मेन 3 मकबरा है। एक है शाह बेगम टॉम्ब, खुसरो टॉम्ब और निसार बेगम टॉम्ब। खुसरो थे जहांगीर के बड़े बेटे। जब खुसरो अपने ही पिता से विद्रोह किए, तब उनको इसी बाग में कैद करके रखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद यही उनका मकबरा बनाया गया और उन्हीं के नाम से इस बाग का नाम पड़ा खुसरो बाग। सबसे पहले यहाँ जो मकबरा बना था वो था शाह बेगम का। शाह बेगम थी जहांगीर की बीबी और खुसरो मिर्जा की माँ। कहते हैं कि शाह बेगम आफिम खाकर खुदकुशी कर ली थी। निसार बेगम जो जहांगीर की बेटी और खुसरो मिर्जा की बहन थी, उनका मकबरा भी इसी बाग में है। निसार बेगम या सुल्तान उन निसा बेगम, उनके जीवित अवस्था में ही ये मकबरा बनाया गया था, लेकिन उनको यहाँ दफनाया नहीं गया था। उनको उनके दादाजी सम्राट अकबर के मकबरे में ही दफनाया गया था। मकबरा का कलाकृति इतना सुंदर है। मुगल साम्राज्य का जो कलाकृतियाँ हुआ करता था वो बहुत ही सुंदर हुआ करता था। हम ये खुसरो बाग घूमते घूमते शाम होने लगा, सूरज ढलने लगी और इन मकबरे पर ढलती सूरज की जो रोशनी पड़ने लगा, इससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ने लगी। इस बाग का और एक विशेषता भी है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों से जुड़ी हुई है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस समय विद्रोहियों ने मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में इस बाग को अपना मुख्यालय बनाया था। हालांकि ये कुछ दिनों के लिए ही बना था, बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिए थे। तब का वास्तुकला बहुत ही अनोखा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था। ये एक छोटा सा मकबरा है, जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता है कि कोई गाइड हो तो सब कुछ हमें बता सकते थे। इतनी सुंदर जगह घूमने आए और फोटो न खींचे, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ हम घूमते घूमते मकबरे के पीछे की तरफ आ गए हैं और यहाँ क्लियरली लिखा है कौन सा टॉम्ब या मकबरा किसके नाम से है। यहाँ पीछे की तरफ एक छोटा सा गेट है।
इस गेट से सभी उधर जा रहे हैं तो हमने सोचा कि उधर क्या है, चलो जाके देखते हैं। तो चलते चलते कुछ बाग बगीचे दिखा और शायद उधर एक एग्जिट का पॉइंट भी है। और इधर राइट साइड में जाते हैं तो दूर से सुनाई देने लगा घंटी की आवाज़। एक बेल बज रहा था, मानो कि कोई मंदिर में बेल बज रहा है। इधर से चलते चलते हमें मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगा। हम घंटी की आवाज़ को फॉलो करते करते ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं कि किधर कहीं भी एक मंदिर तो जरूर होगा। सामने एक मंदिर दिख रहा है, चलिए चलते हैं और देखते हैं ये किस भगवान का मंदिर है। शाम हो चुका है तो मंदिर में पूजा अर्चना भी चल रहा है। ये तो हनुमान जी का मंदिर है, पूजा चल रहा है। हम भी रुक के पूजा देखें। हनुमान जी का प्रसाद भी मिल गया हमें। अब तो हमें निकलना है, लेकिन किस गेट से हम निकलेंगे ये तो पता नहीं था। लोगों से पूछते पूछते हम एक दूसरे गेट से निकल गए और टोटो करके जा रहे हैं जहां हम ठहरे हुए थे वहां। और रास्ते में कितना सुंदर, तब रामनवमी का वक्त था तो कितना सुंदर प्रोसेशन जा रहा है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।